2.71 विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् चरित निस्पृह निर्ममो निरअहंकार सा शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यस, तो कल हमने देखा था, कल के श्लोक में यानी 70वें श्लोक में दूसरे अध्याय, क्योंकि भगवान उदाहरण दे रहे थे समुद्र का अर्जुन को, कि समुद्र की तरह शांत रहना चाहिए एक भक्त को। नदियाँ कितनी भी आकर गिरें, समुद्र में विचलित नहीं होता समुद्र। उसी प्रकार जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है वो विचलित नहीं होता, चाहे उसकी इंद्रियां कितनी भी इच्छाएं करें, इच्छा रूपी प्रहार उसके ऊपर कितना भी हो, वो विचलित नहीं होता। आज जो हम देख रहे हैं इस श्लोका में, तो क्या है, ये जो संसार है हमारा, उसमें सभी लोग क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं। परंतु प्रभुपाद जी यही बात समझा रहे हैं कि सुख वही अनुभव कर सकता है वास्तव में जो व्यक्ति शांत होगा। जो शांत नहीं है वो सुख का अनुभव नहीं कर सकता। वो मज़ा या मस्ती थोड़ी देर के लिए अनुभव कर सकता है, जिसका अंत अगेन फ्रस्ट्रेशन और पेन से होता है। लेकिन वास्तविक शांति का अनुभव वही, या सुख का अनुभव वही करेगा जो शांत रह सकता है, जो शांत है। तो वही बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि शांति वास्तव में प्राप्त होती किसे है। 3 इसके पॉइंट बता रहे हैं यहाँ पर। पहला कि वो व्यक्ति जिसे कोई इच्छा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है वो शांति प्राप्त कर सकता है, जो इच्छाओं का पूरी तरह से त्याग कर देता है। दूसरा, जिसके भीतर ममता नहीं है, निर्ममो। और तीसरा, जिसके भीतर अहंकार नहीं है, निरअहंकार, जिसके अंदर अहंकार नहीं है, जिसने अहंकार का, ममता का और इच्छाओं का त्याग कर दिया है, वास्तव में वो शांति प्राप्त कर सकता है। सूत्र कौन दे रहा है? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो पहला पॉइंट क्या था? जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया। इस बात को समझेंगे हम। देखिए क्यों हमें टीचर की आवश्यकता होती है। यदि कोई बुक ले आए और सिर्फ पढ़े तो इसका मतलब नहीं समझ पाएगा ठीक से, इसलिए कोई चाहिए हमें व्यक्ति जो समझा सके। तो इच्छाएं नहीं हो, इसका क्या मतलब है? बिना इच्छा के जीव हो नहीं सकता। कोई भी जीव जो भौतिक शरीर में है उसके अंदर इच्छाएं ना हो, ये असंभव है। हो सकता है उसकी इंद्री ना हो, कोई कान वो बहरा हो लेकिन उसके अंदर सुनने की इच्छा हो सकती है। किसी व्यक्ति के कान थे, वो सुनता था संगीत, बाद में बहरा हो जाए, इंद्रियां नहीं रही लेकिन उसकी इच्छा नहीं जाती, उसके अंदर इच्छा रहती है। किसी के जीभ कट जाए, वो बोल ना सके लेकिन पहले बोलता था, बोलने की इच्छा नहीं जाएगी। कोई अंधा हो जाए किसी कारण से तो उसकी कुछ चीज़ों को देखने की इच्छा नहीं जाएगी। तो इंद्रियां हैं या नहीं है तो भी इच्छाएं हमारे ऊपर प्रहार करती रहती हैं। तो यहाँ पर इच्छाएं ना हो, इसका क्या मतलब है? इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है भौतिक इच्छाओं की बात यहाँ पर हो रही है कि भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि वो हमें बंधन में डालती हैं, और जो व्यक्ति बंधा होगा, बंधन में होगा, वो कभी शांत नहीं हो सकता। एक उदाहरण से बात समझते हैं। होता है ना, जैसे आप देखते हो, आप में से कोई यदि पतंग उड़ाना पसंद करता हो, किसी ने कभी पतंग उड़ाई हो, तो कई बार होता है जब दूसरी पतंगों से लड़ाना होता है तो एक ही जगह बहुत तेज़ी से खींचते हैं डोरी को, मांझे को, और नीचे ही एक जगह खूब सारा मांझा इकट्ठा हो जाता है, तो कई बार वो उलझ जाता है। तो जो है व्यक्ति जो पतंग उड़ाता है वो फिर उसको सुलझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो बहुत उलझा रहता है, तो फिर गलत खिंच जाए तो गांठ लग जाती है उसमें। तो ऐसी स्थिति क्या है, हमारी भी हो रखी है। हमारे हृदय में भी भौतिक इच्छाओं की बहुत सारी जो है गांठें लग जाती हैं, इस तरह की गांठें लगी हुई हैं बल्कि। तो हम क्या करते हैं, जब इसको खींचने का प्रयास करते हैं गलत तरीके से, तो गांठें ये और उलझ जाता है सुलझने की बजाय। उस तरह हमारे हृदय में जो भौतिक इच्छाएं हैं, जो भौतिक आसक्तियों की गांठें बन गई हैं जन्मों जन्मों से, तो क्या है, जब हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं तो ये गांठें और टाइट हो जाती हैं, और इसी वजह से हम इस भौतिक जगत में अटके रहते हैं। तो क्या करना होगा, उस मांझे को जिस प्रकार वो पतंगबाज सुलझाने का प्रयास करता है,
बड़ी बारीकी से समझ के कि तेजी से गलत खींचा तो या तो मांझा टूट जाएगा या फिर इसमें गांठ लग जाएगी, तो उसको सुलझाना है बिना गांठ लगे। तो क्या करता है, बड़ी बारीकी से उसको ध्यान से उसको समझ के उसको बड़ी कारीगरी से, जो जो पतंगबाज होगा वो समझ सकता है इस बात को, वो बड़ी आराम से उसको सुलझाने का प्रयास करता है। ऐसे ही एक भक्त क्या करता है, वो अपनी भौतिक आसक्तियों की गांठों को धीरे धीरे खोलने का प्रयास करता है। लेकिन सामान्यतः भौतिक जगत में क्या देखा जाता है, व्यक्ति करता इसका बिल्कुल विपरीत है, उल्टा करता है। मन में, हृदय में आसक्तियों की, इच्छाओं की गांठें प्रबल हुई हैं और इंद्रिय भोग करना चाहता है और इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, इसका भी छीन लूँ, उसका भी छीन लूँ, ये भी भोग लूँ, वो भी भोग लूँ। उससे क्या होता है, गलत दिशा में डोरी खींचने से जिस प्रकार गांठ लग जाती है, और वैसे ही हमारे हृदय की जो आसक्तियों की ग्रंथियाँ हैं, गांठें हैं, वो और स्ट्रांग हो जाती हैं और मजबूत हो जाती है। इस भौतिक जगत में अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रांग बना लेता है व्यक्ति कि यहीं रहो। प्रकृति देवी कहती है बेटा तुम यहीं रहो, तुम्हारे लिए यही जगह ठीक है। सब फंसे रहता है फिर वो व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार में, और हम अभी भी यही सब कुछ करने में लगे हुए हैं। भक्त इस बात को समझ लेता है, भगवान की बात को, गुरु की बात को समझ के वो धीरे धीरे प्रयास करता है कि अब मैं धीरे धीरे भोगों से ऊपर उठूंगा। उससे लाभ क्या मिलता है उसको, भोगों से ऊपर उठने का मतलब है जिस प्रकार वो पतंगबाज उस डोरी को सुलझाने का प्रयास कर रहा है, वो भी अपने हृदय की इन गांठों को खोलने का प्रयास कर रहा है। तो ये भौतिक जो हमारी इच्छाएं हैं उससे संबंधित बात कही, और दूसरी ओर क्या है, आध्यात्मिक इच्छाएं हैं। यहाँ पर जो बात कही थी कि इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब है कि भौतिक इच्छाएं नहीं होना चाहिए, जो पहला पॉइंट था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इच्छाएं नहीं रहेंगी, इच्छा शून्य हम हो नहीं सकते। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में इस बात को, तो शून्य, इच्छा शून्य नहीं हो सकते, और भौतिक इच्छाएं करनी नहीं है तो करें क्या, कौन सी इच्छा लाएं। वही बात बता रहे हैं यहाँ पर कि व्यक्ति को अपने हृदय में आध्यात्मिक इच्छाओं को बढ़ाना चाहिए। क्या है आध्यात्मिक इच्छाएं, भगवान और गुरु की प्रसन्नता, ये हैं आध्यात्मिक इच्छाएं। कि मैं किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर सकता हूँ। भगवान अंत में भगवद गीता के भी क्या कहने वाले हैं अर्जुन से, यथा इच्छसी तथा कुरु। हे अर्जुन, मुझे जो तुमसे कहना था मैंने कह दिया। अंतिम अध्याय 18वें अध्याय की बात बता रहा हूँ मैं आपको, अभी दूर है, हम वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ तक सब कुछ बोलने के बाद भगवान ये बात कहते हैं अर्जुन से कि मुझे जो बताना था मैंने बता दिया अर्जुन, अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम वो करो। यहाँ पे भी इच्छा की बात आ गई। अब या तो तुम ममता में पढ़कर, मोह में पढ़कर अपने हृदय में भौतिक इच्छा बना लो, उसको धारण कर लो, और हृदय की जो ग्रंथि है, गांठें हैं, उनको और मजबूत कर लो, या फिर जो मैं कह रहा हूँ उस बात को स्वीकार करो और अपने हृदय में लगी ममता की भावनाओं की जो ग्रंथियाँ हैं इनको तुम सुलझा लो। इट्स अप टू यू नाउ, तुम्हें फ्रीडम दे दी, मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। तो भगवान क्या करते हैं, जीव को स्वतंत्रता देते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन किसी न किसी माध्यम से भगवान या तो स्वयं आते हैं, किसी आचार्य के माध्यम से ये संदेश सभी तक पहुंचाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, डूज एंड डोंट्स। लेकिन उसको फ्री विल भी देते हैं, फ्रीडम, स्वतंत्रता देते हैं कि तुम क्या चुनाव करना चाहते हो, भौतिक इच्छाओं का चुनाव करना चाहते हो या फिर आध्यात्मिक इच्छाओं का चुनाव करना चाहते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, इसमें भगवान प्रवेश नहीं करने वाले। लेकिन तुम जो चुनोगे उसके अनुसार तुम्हें फल प्राप्त होगा। तो अर्जुन से जब ये बात भगवान कहेंगे तो अर्जुन क्या कहने वाले हैं, करिष्यसे वचनम तथा, यानी नहीं भगवान, इसमें मेरी इच्छाओं का कोई रोल ही नहीं है, मैं सिर्फ वो करूँगा जो आप कह रहे हैं। मेरे अंदर क्या इच्छा है, मैं क्या सोचता हूँ, वो सब लिमिटेड है, वो सब बकवास बातें हैं, थर्ड क्लास। आप जो कह रहे हैं दैट इज़ अल्टीमेट, जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, क्योंकि जो मेरी इच्छा थी आज तक मैं वही करता आया हूँ, और इसी कारण मुझे दुख मिल रहा है, इसी कारण मेरी ये स्थिति है कि मेरा अपना माथा पकड़ कर बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ, मारूं कि नहीं मारूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये अंत में अर्जुन ये बात को कहेगा, मैं वही करूंगा प्रभु जो आप चाहते हैं मुझसे। तो यदि हम भी वही करें
जो भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार अर्जुन ने किया, तो हमारे जीवन में भी सुख और यश उसी प्रकार आ सकता है जिस प्रकार अर्जुन के जीवन में आया। अर्जुन ने भगवान की बात मान ली और सुख और शांति को प्राप्त किया। हम अपने जीवन में सुख और शांति दोनों ही चाहते हैं, लेकिन किस प्रकार? भगवान की बात को माने बिना, कि हम भगवान की बात ना माननी पड़े और सुख और शांति भी मिल जाए। सामान्य व्यक्ति यही कर रहा है। भगवान उनके लिए जीवन में कोई वैल्यू रखते ही नहीं है। भगवान के लिए, भगवान के संदेश के लिए, भगवान के आदेश के लिए, निर्देश के लिए उनके जीवन में कोई स्थान ही नहीं है। आप देख सकते हो हमारे ग्रुप में कितने लोग एडिड हैं, 300, 350, 400 तक भी लोगों को डिवोटीज ने जोड़ दिया ग्रुप में। ये भी सुन लो भाई, तुम भी सुन लो, तुम भी सुन लो। कितने लोग आते हैं, समय ही नहीं है लोगों के पास भगवान की बात सुनने का। क्यों? क्योंकि मन में ऑलरेडी इतनी इच्छाएं हैं, मन की बात सुननी है, मन जो कह रहा है। जैसे मोदी जी कहता है मन की बात, हम भी मन की बात सुनने में ही लगे हैं और ये मन ही मरवाएगा, यही फंसवाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हमने अभी तक मित्र नहीं बनाया अपना। ये मित्र कब होगा हमारा? जब भगवान के निर्देश के अनुसार हम इसको चलाएंगे। अब इच्छाओं के हिसाब से चल रहा है तो ये मित्र नहीं है, हमारा शत्रु है, हमारा बॉस बना हुआ है, तो ये हमें मरवा डालेगा। तो हमें भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलना होगा। बड़ा ही डेडली कॉम्बिनेशन है ये। सुख शांति तो चाहिए जीवन में, लेकिन भगवान की बात, गुरु की बात माने बिना कभी होने वाला नहीं है। समझ लीजिए इस बात को, नहीं मिल पाएगा आनंद। तो पहली बात कही किस संबंध में? कि इच्छाओं की बात। मैंने 3 पॉइंट आपको कहे थे कि शांति किसको मिलती है। पहला, जिसने सभी ममताओं का त्याग कर दिया हो। दूसरा, पहला जिसने सभी इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, दूसरा जिसने ममता का त्याग कर दिया हो, और तीसरा जिसने अहंकार का त्याग कर दिया हो। तो अभी हमने बात की किसकी? इच्छाओं के ऊपर। भौतिक इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, आध्यात्मिक इच्छाएं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है? ममता। ममता का क्या अर्थ है? ये माँ की ममता की बात नहीं हो रही कि ममता का त्याग कर दो, मतलब बच्चों की तरफ मत देखो, नहीं। ममता का अर्थ यहाँ पर ये है, ये जो हमारे अंदर भाव होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, वो तेरा है, ये सब, इस सब का त्याग करना। अरे भाई, इस बात को समझना पड़ेगा कि न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सब कुछ भगवान का है। हमारा तो ये, हमारा शरीर भी नहीं है, थोड़े दिन की किराएदारी है, छूटने वाला है, सब छूटने वाला है। किसी का भी, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सब का छूट जाएगा, कोई नहीं बचने वाला। प्राइवेट नौकरी वाला, गवर्नमेंट जॉब वाला, सब जाएंगे, सबकी किराएदारी है, कोई मालिक नहीं है। भ्रम है हमारा कि हम मालिक हैं। न कोई हमारा भाई, न कोई रिश्ता, सब थोड़े दिन के हैं। जैसे तिनके एक नदी में बहते हुए आते हैं और किनारे पे थोड़ी देर के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, और अगले ही बहाव के साथ, अगली लहर के साथ वो पुनः अलग अलग हो जाते हैं। इस हम जीवन में जुड़े हैं, एक साथ मिले हैं, फिर चले जाएंगे, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई कहीं। तो ये बात समझनी होगी, इस ममता का त्याग करना होगा इस जीवन में। ये गाड़ी मेरी, ये घर मेरा, ये लोग मेरे, ये देश मेरा, सब टेम्परेरी है। भगवान इस बात को समझा रहे हैं, प्रभुपाद इस बात को समझा रहे हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि हमारा वास्तव में कुछ भी नहीं, हमारा तो ये शरीर भी नहीं, और किसी की हम क्या बात करें। एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा। सब कुछ भगवान का है। उनकी आज्ञा से प्रकृति देवी द्वारा हमें प्रदान किया गया है। कुछ समय के लिए पुनः ये ले लिया जाएगा। तो जब व्यक्ति इस बात को समझ लेगा तो उसकी बुद्धि थोड़ी थोड़ी शांत होनी शुरू हो जाएगी कि मैं क्यों झगड़ा कर रहा हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। लेकिन जब भगवान की बात व्यक्ति सुनता है, समझता है, जैसे अर्जुन ने सुनी, समझी, तो फिर वो धीरे धीरे स्थिर बुद्धि होता है, शांत होता है। इस बात को समझना होगा। तो पहला पॉइंट इच्छाओं से संबंधित, दूसरा ममता से संबंधित, मैं और मेरा का त्याग करना होगा, तीसरा है निरअहंकार होना। क्या मतलब है निरअहंकार से? यहाँ पर क्या बात समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर अहंकार ना हो। होता है ना, जब हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, हमारे पास बहुत सारा धन आ गया है, हमारे पास बहुत सारा नाम और ख्याति आ गई है, तो व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है। अरे आई एम द बॉस, मैं जो चाहे कर लूँ। अब तो वो अहंकार जो है वो फंसा देता है। तो ये समझना होगा कि सब कुछ जो है वो भगवान का है, मेरा नहीं है। जब व्यक्ति ये समझ लेता है तो वो निरअहंकार हो जाता है, उसके अंदर अहंकार नहीं रहता।
और जब भक्त ऐसा हो जाता है, वो सब कुछ ये समझ लेता है भगवान का है, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए बिक जाते हैं। सच्ची है ये बात। क्यों बिक जाते हैं? कि जो निरंकार हो गया, इस भौतिक जगत से ममताओं को त्याग दिया, भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया, केवल भगवान और गुरु की प्रसन्नता की इच्छाएं हैं उसके हृदय में, यानी उसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम आ गया, फिर भगवान ऐसे व्यक्ति के लिए बिक जाते हैं। जैसे गोपियाँ भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं, गोपियाँ, उनके हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम है कि एक मुरली की तान छेड़ते हैं कृष्ण कन्हैया, गोपियाँ आधी रात को भी दौड़ कर चली आती हैं, सारी लोक लाज त्याग कर। इतना प्रेम है कृष्ण से, कोई चिंता नहीं। कोई गोपी श्रृंगार कर रही है, आँख में एक में काजल लगी है, एक में नहीं लगी, कृष्ण ने बांसुरी बजा दी, वैसे ही दौड़ जाती है, इंतजार नहीं कि दूसरी आँख में काजल लगाऊं। कपड़े पहन रही, आधे कपड़े पहने आधे नहीं पहने, बज गई बांसुरी, भरे गांव के बीच से भाग जाती थी गोपी। खाना बना रही है, अभी 4 रोटियां बन गई, 4 और बननी है, आटा गूंदा रखा है, बांसुरी बज गई, भाग गई। कृष्ण के अलावा कुछ और इच्छा है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता ही प्रायोरिटी है, तो फिर भगवान बिक जाते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर मेरी शरण लोगे तो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। सर्वधर्माण परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और एक बहुत सुंदर और श्लोक है, क्या करना पड़ेगा लेकिन इसके लिए हमें, ऐसा भी नहीं कि इधर उधर, भगवान एक विशेष प्रकार की भक्ति चाहते हैं और उन्हीं के लिए बिक जाते हैं। श्लोक क्या है? माम चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। क्या कह रहे हैं? माम चा यो अव्यभिचारेण, जो मेरी भक्ति किस प्रकार करता है? अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार किसे कहा जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो इसके साथ भी उसके साथ भी उसके साथ भी, ऐसी स्त्री जो इसके साथ भी उसके साथ भी उसके साथ भी, तो ये क्या है? व्यभिचार है। और अव्यभिचार मतलब सिर्फ एक के साथ लॉयल। तो भगवान कह रहे हैं जो सिर्फ मेरी भक्ति में लगा है, ये नहीं कह रहे जो मेरी भी भक्ति में लगा है, अब इधर भी लगा हुआ है, अब उधर भी लगा हुआ है, अभी नवरात्र आए तो नवरात्रि के व्रत रखा है, गणपति आए तो गणपति के व्रत रख रहा है, अभी सोमवार चल रहे हैं तो सावन के सोमवार रखे हुए हैं, और साथ में कृष्ण जी की भक्ति। ठीक है, भगवान उस पर कृपा करेंगे निसंदेह, उसका भी ध्यान रखेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए बिकेंगे नहीं भगवान। भगवान बिकेंगे उसी के लिए, मामचा यो अव्यभिचारिणा, जो एकमात्र मेरी शरण लेता है, जो मुझसे मेरी भक्ति अव्यभिचारिणी करता है। भगवान इस बात को कहेंगे, अभी आगे समझेंगे, सीखेंगे इन बातों को। भगवान स्वयं इन बातों का, इन रहस्यों का उद्घाटन करेंगे। तो भगवान फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? अपने आप को ही प्रदान कर देते हैं ऐसे भक्त को, और जिसके जीवन में भगवान हो, जिसके हृदय में भगवान स्वयं प्रवेश कर जाएं, तो सुख और शांति वहाँ ना हो, ऐसा होने वाला नहीं। वहाँ सुख और शांति निश्चित है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। जहाँ भगवान होंगे वहाँ सुख और शांति निश्चित होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी उपस्थित भक्तों की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।